अजय जी, आपसे एक अलग परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल रहेगा, वो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर हम जब कहते हैं कि पहली बार हमला हुआ, 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर की रक्षा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर सरदार पटेल की हाँ थी, गांधी जी की हाँ थी, लेकिन इससे परहेज था, इससे विरोध था तो नेहरू को विरोध था। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर तो हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे देश का अभिन्न अंग है। उनके बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते इस देश की रक्षा की। तो नेहरू को क्यों परहेज था? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकालंगकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरम। ये अपने द्वादश ज्योतिर्लिंगों का परिचय कोई आज हमने नहीं गढ़ दिया, कोई 100 साल पहले नहीं गढ़ दिया। हजारों वर्षों से ये हमारे ग्रंथों में और तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से आज की पीढ़ी में आया है। इस देश को लूटा गया, 1000 साल तक लूटा गया। 725 में पहला आक्रमण अल जुनैद, जो सिंध का एक सेनापति था, उसने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और फिर 1026 में जो जिस तरह से गजनी ने 17 बार आक्रमण किया और 17वीं बार वो सफल हो पाया इस ज्योतिर्लिंग को, और पहला स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का आता है। देश के प्रत्येक हिंदू में वहां के प्रति श्रद्धा है, वहां के प्रति नहीं, अपने प्रत्येक ज्योतिर्लिंग और प्रत्येक तीर्थ स्थान के प्रति। जहां तक नेहरू जी की बात है, जिसका चर्चा आपने मुझसे की है, नेहरू जी तो दुर्भाग्यवश हिंदू थे, वो कहते भी थे अनफॉर्चुनेटली हिंदू। तो ऐसे में उनकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाना ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आज उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी जो चल रही है उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी पीढ़ी को वर्णशंकर बना लिया है। केवल झूठी धर्मनिरपेक्षता को समाज के सामने सिद्ध करने के लिए आज वो ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना पारसी हैं, ना ईसाई हैं, वो कुछ भी नहीं बचे हैं। नेहरू जी ने उस समय जो मुंशीदास जी थे और अपने सरदार पटेल, वो दोनों इस काम के लिए सक्रिय थे और उन्होंने वहां एक ट्रस्ट बनाया। जब नेहरू जी ने इसके लिए अपनी अनिच्छा जाहिर की, गांधी जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ एक स्थान है, श्रद्धा से उसका नाम लिया जाता है और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान ये है। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आज हमारे देश का नेतृत्व सारे इन विपक्षियों का सामना करते हुए उनकी जो झूठी यानी स्यूडो सेकुलरिज्म की जो इच्छा है उसको नकारते हुए आज पूरा देश के नेतृत्व के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। ऐसा ही सरदार पटेल ने 75 वर्ष पूर्व उन राजनीतिक इच्छाओं को ध्यान में, हालांकि वो राजनीति का अंग थे, उस सत्ता का अंग थे, तो भी उन्होंने न्यास बनाया, जनता से पैसे मांगे और इस तीर्थ का भव्य दिव्य उन्होंने निर्माण किया। तो नेहरू जी और फिर उसके बाद की जो आगे वाली सारी पीढ़ी है, आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और किसी को विश्वास नहीं होता तो आज उनके कृत्य देख करके आपको विश्वास होगा। स्वाभिमान पर्व निश्चित रूप से ये स्वाभिमान का पर्व है। मैं कहता हूं आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर ने 1 वर्ष का सालाना टैक्स सरकार को 500 करोड़ रुपया दिया है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि देश में रोजगार नहीं बढ़ेगा, इनसे क्या होने वाला है, यहाँ टॉयलेट बना दीजिए, यहाँ प्याऊ बना दीजिए, यहाँ विद्यालय खोल दीजिए। आज देश में विद्यालय भी खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुल रहे हैं, शौचालय भी बन रहे हैं और तीर्थ स्थानों का भी, धरोहरों का भी विकास पूर्ण तरीके से हो रहा है। ये सबको समझने के लिए है और बताने के लिए है। आज स्वाभिमान पर्व का जो आयोजन पूरे देश में और पूरी मनो इच्छा के साथ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, स्वाभिमान पर्व में इसलिए कहूंगा
7 बार उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, प्रयास नहीं तोड़ा गया, और 7 बार हमने उसको पूरी तल्लीनता के साथ में और अधिक वैभव के साथ में उस मंदिर को खड़ा किया। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी।